सेल्फ संजय कुमार, केमिस्ट्री लेक्चरर, आप सभी का केमिस्ट्री अपने अपने चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो अपना टॉपिक है एलिमेंट्री पार्टिकल्स, मूलभूत कण। मूलभूत कण में कौन कौन से आते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, ये बेसिक फंडामेंटल्स यूनिट होती हैं। इनका बेसिकली मीनिंग क्या होता है, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज चेक करेंगे, उसका मास चेक करेंगे, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश चेक करेंगे, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का मोलर द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का मोलर आवेश चेक करेंगे। इसी तरीके से प्रोटॉन के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद न्यूट्रॉन, कंपेरेटिवली तीनों की बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूँ एलिमेंट्री पार्टिकल इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, किससे कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, तो सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ इलेक्ट्रॉन की। ध्यान से समझिएगा इस टॉपिक को। इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले बात आती है इलेक्ट्रॉन की, तो देखिएगा ध्यान से। इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने का तरीका कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन को -1 E0 से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें ये जो -1 है, ये जो E के जो बेस है, बेस में जो लगी हुई है पावर, इसको ये किसको रिप्रेजेंट करिए? यहाँ पे चार्ज को। तो यहाँ पे ये जो इसकी अपर पावर है, ये किसको रिप्रेजेंट करती है? मास को। द्रव्यमान और आवेश को रिप्रेजेंट करिए। इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है? -1 E0। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। अब बात आती है इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है। देखिएगा ध्यान से, इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश या चार्ज की मैं बात कर रहा हूँ, आवेश या चार्ज। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना बोला जाता है? -1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। नेगेटिव साइन किस लिए आया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए अपन बात कर रहे हैं, तो इसका आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। अब देखना, कूलाम की अगर मैं बात करूँ, कूलाम, कूलाम, ये जो एक कूलाम होता है, ये किस यूनिट में होता है? सीजीएस यूनिट में। सीजीएस यूनिट में आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलाम होता है। अब देखना ध्यान से, अगर मैं एसआई मात्रक की बात करूं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट एसआई मात्रक की अगर मैं बात करूं, तो इस कूलाम को क्या बोला जाएगा एसआई यूनिट में? स्टेट कूलाम। स्टेट कूलाम। एसआई यूनिट में कूलाम की यूनिट क्या बोली जाएगी? स्टेट कूलाम। तो कूलाम और स्टेट कूलाम में डिफरेंस क्या होता है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। देखिएगा ध्यान से, कूलाम और स्टेट कूलाम। एक कूलाम इक्वल टू बोला जाता है 3 × 10⁹, 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम। स्टेट कूलाम बोल दो, या स्टेट कूलाम को क्या बोला जाता है? और स्टेट कूलाम को ESU बोला जाता है। इलेक्ट्रिक ESU इक्वल टू किसको क्या बोला जाता है? स्टेट कूलाम की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, या अपन क्या लिख सकते हैं? ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। या इसको मैं बोल दूँ, ये ऐसा यूनिट में क्या होती है? स्टेट कूलाम। स्टेट कूलाम को अपन ने क्या रिप्रेजेंट कर दिया? ESU से। ESU की जगह अगर आप और काम में लेना चाहें, तो यहाँ पे क्या काम में ले सकते हैं? फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन भी काम में ले सकते हैं यहाँ पे, ESU की जगह फ्रैंकलिन। एक कूलाम इक्वल टू क्या हो गया? 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम। या इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? स्टेट कूलाम की जगह ESU, या इसको मैं क्या कह सकता हूँ? फ्रैंकलिन। तो एक कूलाम इक्वल टू, तो अपन इस कूलाम की जगह अगर अपने को इलेक्ट्रॉन का आवेश किस फॉर्म में चाहिए? ESU यूनिट में चाहिए, स्टेट कूलाम में चाहिए, तो इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद क्या आ जाएगा अपना इलेक्ट्रॉन का आवेश किस में आ जाएगा? स्टेट कूलाम या ESU में आ जाएगा। तो देखना ध्यान से, सबसे पहले आप इसको उतार लें, उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट। चलिएगा, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश ESU यूनिट में कितना होता है उसकी अपन चर्चा करेंगे। देखिएगा ध्यान से, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ESU में कितना होगा? सिंपल कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। तो एक कूलाम की जगह मैं क्या लिखूंगा? ESU में लिखना है तो 3
इंटू 10⁹ स्टेट कूलाम। स्टेट कूलाम की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ESU, या मैं क्या लिख सकता हूँ, फ्रैंकलिन, कुछ भी काम में ले सकते हैं, ऐसे यूनिट होती हैं। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, -4.8 इंटू 10⁻10 ESU या स्टेट कूलाम। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज किस फॉर्म में आ गया, ES यूनिट में आ गया। कितना होता है, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन की बात करें 4.8 इंटू 10⁻10 ESU, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है ESU में। कूलाम में पूछे तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। तो इसको उतार लें आप, उसके बाद तो चलते हैं नेक्स्ट। चलिएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इलेक्ट्रॉन का आवेश ES यूनिट या मैं बात करूँ कूलाम में, ये किसके आधार पर, इसका बेस क्या था, किसके अकॉर्डिंग बताया गया था, इसका डिटर्मिनेशन किसके अकॉर्डिंग किया गया था। ये जो मिलिकन था, मिलिकन के जो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था, अगर अपने आप कोई पूछ ले इलेक्ट्रॉन के चार्ज का बेस क्या था, बेस का मतलब क्या हुआ, इसको डिटर्मिनेशन करने का तरीका क्या, किस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग बताया गया था। इसको डिटर्मिनेशन करने का जो एक्सपेरिमेंट था वो किसके अकॉर्डिंग बताया गया था, मिलिकन के अकॉर्डिंग बताया गया था। मिलिकन साइंटिस्ट, देखना ध्यान से, मिलिकन एक साइंटिस्ट जिसने प्रयोग किया था, कौन सा प्रयोग किया था, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग क्या बताया गया, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है उसका निर्धारण करने का आधार बताया गया था। तो मिलिकन साइंटिस्ट ने जो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था उसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन का आवेश निर्धारित किया गया था 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। तो कोई पूछ ले इसका बेस क्या था, क्या बताना है, मिलिकन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो इसको उतार ले आप, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट, देखिएगा ध्यान से। ये तो बात होगी इलेक्ट्रॉन के आवेश की। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। अब देखिएगा, अपने से कोई क्या पूछ ले, इलेक्ट्रॉन का मोलर आवेश बताओ। इलेक्ट्रॉन का मोलर आवेश, मोलर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोलर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है। तो इसको अपन कैसे निकालेंगे देखना, उसके लिए मैं तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। सबसे पहले मैं एक टर्म की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे टर्म क्या है, फैराडे। टर्म क्या है, फैराडे। फैराडे F से रिप्रेजेंट किया जाता है। फैराडे की डेफिनेशन क्या बोली जाती है, सबसे पहले मैं इसकी बात कर लेता हूँ, उससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन का जो मोलर चार्ज है वो कैसे निकाला जाता है। तो देखना ध्यान से, अगर फैराडे की मैं बात करूँ तो फैराडे की डेफिनेशन क्या बोली जाती है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश ही क्या कहलाता है, 1 फैराडे कहलाता है। इस चीज़ को ध्यान में रखना, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के आवेश को क्या बोला जाता है, 1 फैराडे बोला जाता है। अब बात आती है 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश, इसका मतलब क्या हुआ। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो नेगेटिव साइन। अब देखना 1 मोल का मतलब क्या है, यहाँ पे 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश, इसका मतलब क्या हुआ, जब मोल की मैं बात करूँ, मोल, और इधर मैं नंबर की बात करूँ, मोल या नंबर या चार्ज की मैं बात करूँ, तो जब चार्ज को मोल में कन्वर्ट करना हो, मोल को चार्ज में कन्वर्ट करना हो तो क्या होता है, जब मोल की बात करा है, 1 मोल की बात करा है, तो मोल को किस में ले जाना अपने को, चार्ज। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, तो मोल को चार्ज में बदलने के लिए क्या लगता है, यहाँ पे Na का मल्टीप्लाई लगता है। Na का क्या लगेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई लगेगा, Na का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखना 1 मोल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो इस 1 मोल इलेक्ट्रॉन के आवेश को किस में बदलना है अपने को, इलेक्ट्रॉन का आवेश, आवेश में बदलना है, नंबर में बदलना है। तो क्या लगता है, Na का मल्टीप्लाई होगा, Na का मल्टीप्लाई किससे होगा, इससे Na का मल्टीप्लाई इससे चार्ज से हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के चार्ज को अगर मैं Na से मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो क्या कहलाएगा, उस इलेक्ट्रॉन का मोलर आवेश कहलाएगा, मोलर चार्ज कहलाएगा। वो क्या किसके इक्वल होगा, 1 फैराडे के। तो देखना ध्यान से, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे 1 मोल इलेक्ट्रॉन के आवेश की। मैंने कहा इलेक्ट्रॉन का जो
इलेक्ट्रॉन के आवेश को 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलाम को मैं किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, अगर अवोगाद्रो नंबर Na से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो इसको क्या बोला जाएगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश अगर इसको Na से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रॉन के आवेश में बदलने के लिए इसको Na से क्या लगता है, मल्टीप्लाई होता है। Na का क्या लगेगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लगेगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे Na का क्या लगेगा, मल्टीप्लाई। इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उसमें Na का क्या लग जाएगा, मल्टीप्लाई, वो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश हो जाएगा। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश 1 फैराडे होता है। अगर इस वैल्यू को अगर मैं कैलकुलेट करूँ, अवोगाद्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है, Na क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.023 इंटू 10 टू पावर 23। ये क्या होती है, अवोगाद्रो नंबर। जब इस नंबर को इस इलेक्ट्रॉन के आवेश से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या कहलाएगा, 1 फैराडे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो इलेक्ट्रॉन का मोलर आवेश बोल दो या क्या बोल दो, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश बोल दो, दोनों बात एक ही है, या क्या बोल दो, यहाँ पे 1 फैराडे बोल दो। जब इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखना 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 इंटू माइनस 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलाम, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, इलेक्ट्रॉन का मोलर आवेश कितना आएगा, देखिएगा ध्यान से। इसकी वैल्यू आती है 96,500 अप्रोक्सीमेट कितनी आती है इसकी वैल्यू, 96,500 कूलाम। 96,500 कूलाम इजिकल टू, ये किसके इक्वल होगा, 1 फैराडे के इक्वल। तो 1 फैराडे इसका मतलब क्या हुआ, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश का मतलब क्या हो गया, 1 मोल के लिए इलेक्ट्रॉन का आवेश कैलकुलेट करना है तो Na से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो Na से मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन का मोलर चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन का मोलर चार्ज कितना होगा, जब Na को मैं किससे मल्टीप्लाई करता हूँ, इलेक्ट्रॉन के आवेश से। ये नेगेटिव साइन किसके लिए आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात करें तो नेगेटिव लगा दिया जाता है। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 96,500 कूलाम। तो 96,500 कूलाम को क्या बोला जाता है, 1 फैराडे बोला जाता है, जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। तो कोई अपने से पूछ ले इलेक्ट्रॉन का मोलर चार्ज कितना होता है, तो कितना बताना है, 96,500 कूलाम या 1 फैराडे। तो इस चीज़ को उतार ले, उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Fe+3 आयन पर कूलाम में आवेश बताओ। Fe+3 आयन पर कूलाम में आवेश कैसे चेक करेंगे, देखना ध्यान से। Fe+3 का मतलब ये आयन कैसे बना होगा, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। Fe आयन ये क्या है, न्यूट्रल, ये क्या है, न्यूट्रल एटम। इसमें से अगर मैं 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दूं इस न्यूट्रल स्पीसी में से, तो यहाँ पे क्या होगा, Fe पर कैसा चार्ज आ जाएगा, +3। Fe में से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो Fe पर कैसा चार्ज आएगा, +3। इसमें से अपने को क्या कैलकुलेट करना है, कूलाम में आवेश। कूलाम में आवेश कैलकुलेट करना है तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। ये कोई स्पीसी है जिसपे चार्ज बताना है अपने को कूलाम में कितना होगा। तो जब न्यूट्रल स्पीसी है तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश अगर बात करें तो कितनी होती है, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो नेगेटिव साइन लगा दिया जाता है। और जब आयनिक स्पीसी के लिए यहाँ पे कितना चार्ज है, इस पर +3 चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है E, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस पर आवेश कितना है, किस पे पूछा है, Fe+3 पर पूछा है, तो इस पे चार्ज कितना है, +3। चार्ज कितना है इस पे, Fe पर +3 चार्ज। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज बोला जाएगा वो कितना बोला जाएगा, 3 का मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब यहाँ पे जो इस पे चार्ज होगा उसका मल्टीप्लाई क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा। तो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई होगा, 3 से। तो यहाँ पे 3 इंटू इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना, -1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलाम। माइनस साइन इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ये अपनी किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के आवेश की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कैलकुलेशन में इसको काम में ले तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलाम, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये
4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो Fe+3 आयन पर कूलाम में आवेश कितना हो गया? 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इस तरीके से टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कई बार। तो Fe+3 पर कितना होगा कूलाम में आवेश? 4.8 इंटू 10⁻⁻19। इसको आप उतार लें, उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट। चलिएगा बच्चों, अब नेक्स्ट चलते हैं अपन। ये तो चार्ज से रिलेटेड बात होगी। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, मोलर चार्ज कितना होता है, इससे रिलेटेड इक्वेशन अपन ने पढ़ लिया। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है इसकी अपन चर्चा कर लेते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम या 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। तो देखना ध्यान से, सबसे पहले मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की। 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है? 1000 ग्राम। तो यहाँ से 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्राम में चेंज हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आएगी ग्राम में? 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। कितना? 9.1 10⁻31 या -28 ग्राम में, और ये किलोग्राम में। चलिए अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट। अब बात आती है इलेक्ट्रॉन का एएमयू में द्रव्यमान। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन AMU, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन AMU। AMU का मतलब क्या हो गया? इस यूनिट में अपने को क्या बताना है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बताना है कितना होता है। तो कैसे निकाला जाएगा? सबसे पहले अपन बात करते हैं, तो देखिएगा ध्यान से, इसकी अपन चर्चा कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 इंटू, इसी से मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। अब देखना किस में चेंज करना है? AMU में। तो कैसे चेंज करेंगे? देखिएगा ध्यान से। 1 ग्राम इजिकल टू, यहाँ पे क्या बोला जाता है? रिलेशन ध्यान में रखना। 1 ग्राम इजिकल टू क्या बोला जाता है? Na इंटू AMU। इस रिलेशन को ध्यान में रखना। 1 ग्राम इजिकल टू क्या बोला जाता है? Na इंटू AMU। अगर मैं यहाँ पे 1 AMU की बात करूं, 1 AMU इजिकल टू क्या हो जाएगा? ग्राम अपॉन Na, ग्राम अपॉन Na, या मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? 1 अपॉन Na इंटू ग्राम। तो 1 AMU बराबर क्या हो गया? 1 अपॉन Na ग्राम। तो इसको किस में क्या अपने को क्या AMU में निकालना है? AMU में निकालने के लिए तो देखना ध्यान से, अगर मैं इस ग्राम की जगह 1 ग्राम की जगह क्या रख दूं यहाँ पे? Na इंटू AMU, तो ये वैल्यू किस में आ जाएगी? AMU में। कैसे आएगी? देखना ध्यान से। 9.1 इंटू 10⁻28 इंटू ग्राम की जगह मैं क्या रखूंगा? Na इंटू AMU। अपने द्रव्यमान किस में चाहिए? AMU में। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे 9.1 इंटू 10⁻20 इंटू Na क्या होती है? हो गया ध्रुव नंबर 6.023 इंटू 10⁻23। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू किस में आएगी? AMU में आएगी। इसको तो मैं ऐसे का ऐसा रख रहा हूँ, और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 5.5 इंटू अप्रोक्सीमेट कितनी आएगी? 5.5 इंटू 10⁻4 AMU। तो इस तरीके से निकाली जाती है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पूछ ले तो डायरेक्ट अपने को क्या बताना है? 9.1 10⁻28 ग्राम या किलोग्राम। जब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में पूछ ले? AMU में पूछ ले तो अपने को कितना बताना है? 5.5 इंटू 10⁻4 AMU। कैसे आया? मैंने ट्रिक बता दी। रिलेशन क्या होता है? ग्राम इज इक्वल टू Na इंटू AMU। तो इस ट्रिक को आप उतार ले जल्दी से, उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट। चलिएगा अब बात आती है 1 AMU बराबर कितने ग्राम होता है। इसके भी अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं इजीली। अपनी जो ट्रिक है, ये जो रिलेशन अपना
कौन सा रिलेशन, 1 ग्राम इज इक्वल टू Na इंटू AMU। अपने को क्या कैलकुलेट करना है, एक AMU बराबर कितने ग्राम होता है उसको कैलकुलेट करते हैं। देखना ध्यान से, एक AMU बराबर कितने ग्राम, अगर मैं एक में किसका भाग दे दूं, अवोगाद्रो नंबर का भाग दे दूं तो इक्वल आ जाएगा, कितनी आएगी वैल्यू, तो एक AMU बराबर 1 अपॉन Na की वैल्यू कितनी होगी, 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 ये ग्राम। यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो तो एक AMU के बराबर कितनी ग्राम हो जाएगी, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.67 इंटू 10 टू पावर -24 तो एक AMU बराबर कोई पूछ ले तो कितना ग्राम होता है, 1.67 इंटू 10 टू पावर -24 ग्राम होता है। इसको उतार ले। चलिए अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की बात हो गई, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान AMU में इसकी बात हो गई। अब अपन बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की, मोलर द्रव्यमान की। मोलर मास कैसे निकाला जाता है इलेक्ट्रॉन का, उसकी मैं बात कर रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोलर मास कैसे निकाला जाता है। मोलर का मतलब एक मोल के लिए बात कर रहा है, एक मोल के लिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। जिस तरीके से अपने इलेक्ट्रॉन का आवेश निकाला, मोलर चार्ज निकाला था, उसी तरीके से अपन क्या निकालेंगे, मोलर द्रव्यमान। तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, एक मोल में जितनी संख्या होती है उससे अवोगाद्रो नंबर Na से गुणा कर दूंगा तो वो क्या आ जाएगा, मोलर मास। तो देखना ध्यान से, एक मोल की बात कर रहा है, मोलर का मतलब किसके लिए बात कर रहा है, एक मोल के लिए। तो एक मोल के लिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, एक मोल में परमाणु की संख्या कितनी होती है, अवोगाद्रो नंबर की इक्वल होती है। एक मोल पदार्थ में परमाणु की संख्या कितनी होती है, Na की इक्वल होती है। तो एक मोल में Na की इक्वल होगी तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 इंटू 10 टू पावर -28 ग्राम। किसके लिए बात कर रहा है, एक मोल के लिए। एक मोल में परमाणु की संख्या कितनी होती है, अवोगाद्रो नंबर के इक्वल। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, Na से मल्टीप्लाई कर दूं। तो देखना ध्यान से, अगर मैं इसको Na से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, इसको कैलकुलेट करने के बाद 5.5 इंटू 10 टू पावर -4 ग्राम। वैल्यू किस में है, ये ग्राम में। तो अपने को क्या पूछ ले, कोई मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मोलर द्रव्यमान कोई पूछ ले तो कैसे निकाला जाता है, मैंने बता दिया कितना होता है, 5.5 इंटू 10 टू पावर -4 ग्राम होता है। यही वैल्यू किसके इक्वल आई थी, जब अपन इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान किस में चेक किया था, AMU में। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान किस में, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन AMU कितना आया था, 5.5 इंटू 10 टू पावर -4 AMU। तो देखना वैल्यू दोनों की सेम आ रही है, 5.5 इंटू 10 टू पावर -4। फर्क क्या है, यहाँ पे ग्राम है और यहाँ पे क्या है, AMU। तो ग्राम और AMU में क्या फर्क होता है, इसकी मैंने चर्चा की थी कि एक ग्राम इज इक्वल टू क्या होता है, Na इंटू अवोगाद्रो नंबर इंटू AMU। तो एक AMU और ग्राम में रिलेशन क्या होता है ये मैंने बता दिया है। कोई इलेक्ट्रॉन का क्या पूछ ले, मोलर द्रव्यमान पूछ ले तो कितना होता है, 5.5 इंटू 10 टू पावर -4 ग्राम। अगर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान किस में पूछ ले, AMU में पूछ ले तो 5.5 इंटू 10 टू पावर -4 है AMU। तो इसमें इन दोनों में रिलेशन क्या होता है उसकी मैंने चर्चा कर ली है, ग्राम इज इक्वल टू Na इंटू AMU। इसको उतार ले, उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट। चलिए, तो ये तो बात हो गई इलेक्ट्रॉन के मोलर मास की और मास की बात हो गई। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के स्पेसिफिक चार्ज की, विशिष्ट आवेश। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कैसे निकाला जाता है उसकी मैं बात कर रहा हूं, देखिएगा। स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, विशिष्ट आवेश। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कैसे निकाला जाता है, सबसे पहले बात आती है स्पेसिफिक चार्ज की। स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, देखिएगा। स्पेसिफिक चार्ज, विशिष्ट आवेश इज इक्वल टू क्या बोला जाता है, चार्ज अपॉन मास। विशिष्ट आवेश क्या बोला जाता है, चार्ज अपॉन मास।
आवेश अपॉन द्रव्यमान को क्या बोला जाता है, स्पेसिफिक चार्ज बोला जाता है। अब चार्ज की बात किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, माइनस साइन इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कितना होगा 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम अपॉन मास कितना है इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। कितनी आती है इसकी वैल्यू 1.76 इंटू 10⁸। 1.76 इंटू 10⁸ किस में आएगी यूनिट, कूलम पर ग्राम में, कूलम पर ग्राम में यूनिट आती है। तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है 1.76 इंटू 10⁸ कूलम ग्राम इनवर्स में होता है, पर ग्राम में होता है। तो इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज। जल्दी से आप इसको उतार ले, उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट। चलिए, तो ये बात होगी स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं मूविंग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, गतिशील द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का गतिशील द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है उसकी मैं बात कर रहा हूं, देखिएगा। मूविंग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मूविंग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, गतिशील द्रव्यमान क्या निकाल रहा हूं, गतिशील द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का गतिशील द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है उसकी मैं बात कर रहा हूं। इसको किससे रिप्रेजेंट, मैं यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसको गतिशील द्रव्यमान को m से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। किससे रिप्रेजेंट किया मैंने, m से। तो इलेक्ट्रॉन का जो मूविंग मास किसके रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, m से रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसका जो फॉर्मूला दिया जाता है वो फॉर्मूला है m इजिकल टू m0 अपॉन 1 माइनस v² अपॉन c² का अंडर रूट। तो इलेक्ट्रॉन का जो मूविंग मास होता है, गतिशील द्रव्यमान होता है, वो किससे दिया जाता है, फॉर्मूला क्या होता है उसका, m इजिकल टू m0 अपॉन 1 माइनस v² अपॉन c²। तो देखना इसमें क्या क्या वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है, m0। m0 क्या होता है, रेस्ट मास। m0 क्या होता है, रेस्ट मास। किसी पार्टिकल का इलेक्ट्रॉन्स की अगर मैं बात करूं तो उसका क्या है, रेस्ट मास हो गया। अब मैं बात करूं अगर v की, v किसको रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल किसी कण का वेग हो गया। c यहां पे किसको रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट जिसकी वैल्यू कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इलेक्ट्रॉन का अपने को क्या पूछ ले, मूविंग मास पूछ ले, गतिशील द्रव्यमान। इसका फॉर्मूला क्या होता है, m इजिकल टू m0 अपॉन 1 माइनस v² अपॉन c² का अंडर रूट। तो m0 क्या होता है, यहाँ पे रेस्ट मास होता है किसी पार्टिकल का, v क्या होता है उस पार्टिकल की वेलोसिटी, c क्या होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट। इस फॉर्मूले को जल्दी से उतार लें, उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट। चलिएगा, अब ध्यान में क्या रखना है यहाँ पे उसकी मैं बात कर रहा हूँ। देखिएगा ध्यान से, स्टार लगा के चीज देख ले ध्यान से। अगर पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन का मूविंग मास भी बढ़ेगा। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है, अगर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बढ़ेगी तो m क्या है, इलेक्ट्रॉन का मूविंग मास भी बढ़ता है। इन बातों को ध्यान में रखना। अगर अब देखना, अगर v इजिकल टू c कर दिया जाए, v इजिकल टू c, इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट दोनों क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो इक्वल होने से यहाँ पे क्या फर्क पड़ेगा देखना। अगर मैं इस v² अपॉन c² लिख दो, चाहे v² अपॉन v² लिख दो, c² अपॉन c², अगर इसको दोनों को मैं कैंसिल कर दूं कितना आएगा 1। तो 1 माइनस 1 कितना हो गया 0। 0 का रूट कितना होता है 0 होता है। तो यहाँ पे जो m की वैल्यू आएगी कितनी आएगी, m0
अपॉन 1 माइनस कितना आएगा 1, यहाँ पे 1 माइनस 0 मत कर देना, क्योंकि v इक्वल टू सी अपन काम में ले रहे हैं, तो v और c की वैल्यू इक्वल होती है, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू बचेगी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको क्रॉस करने से 1 बचेगी, 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, 0 का रूट 0, m इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे इनफाइनाइट, क्योंकि अपॉन में क्या है 0 आएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी इनफाइनाइट। तो v बराबर c हो, v इक्वल टू c हो, तो इलेक्ट्रॉन का जो मूविंग मास कितना आता है इनफाइनाइट आता है, अधिकतम आता है, इस बात को ध्यान में रखना। तो इलेक्ट्रॉन का मूविंग मास निकालने का तरीका क्या होता है, इसका फॉर्मूला मैंने बता दिया, इसको आप जल्दी से उतार लें। इन दोनों पॉइंट्स को याद रखना कि अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ाई जाती है तो उस पार्टिकल का क्या होगा, गतिशील या मूविंग मास भी ज्यादा होगा, और अगर v बराबर c हो तो m की वैल्यू कितनी आएगी इनफाइनाइट आएगी। चलिए, तो ये तो बात हो गई इलेक्ट्रॉन की। एलिमेंट्री पार्टिकल में कौन सा हो गया इलेक्ट्रॉन। अब सेकंड अपन बात करते हैं प्रोटॉन की। किसकी बात करेंगे, प्रोटॉन की। प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, द्रव्यमान कितना होता है, विशिष्ट आवेश कितना होता है, विशिष्ट उसका द्रव्यमान कितना होता है, मोलर द्रव्यमान कितना होता है, उसके अपन 1 बाय 1 चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सेकंड अपना जो एलिमेंट्री पार्टिकल है वो अपना कौन सा है, प्रोटॉन। देखना ध्यान से, प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है 1p1। ये जो बेस पावर है किसको रिप्रेजेंट करती है, चार्ज को। ये किसको रिप्रेजेंट करती है, चार्ज। अपर पावर किसको रिप्रेजेंट करती है, मास को, द्रव्यमान को। अब देखना, सबसे पहले बात आती है प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब प्रोटॉन के चार्ज की बात करते हैं। प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, देखिएगा ध्यान से, प्रोटॉन का आवेश, प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन में तो क्या था, माइनस का साइन था, यहाँ पे क्या लगा देंगे, प्लस का साइन लगा देंगे। तो प्रोटॉन का आवेश होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन का क्या था माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात करें तो नेगेटिव साइन था, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव साइन। अब देखना, अब किसकी बात की जाए, यहाँ पे इस चार्ज की बात की जाए। इस चार्ज को किस में बदलना है अपने को, कूलम की जगह ESU में पूछ ले। प्रोटॉन का चार्ज किस में पूछ ले, ESU में। तो एक कूलम इजिकल टू कितने ESU होता है 3 इंटू 10⁻⁹ ESU। या मैं क्या कह सकता हूं, एक कूलम इजिकल टू 3 इंटू 10⁻⁹ स्टेट कूलम। ESU को स्टेट कूलम बोला जा सकता है, फ्रैंकलिन बोला जा सकता है। एक कूलम इजिकल टू क्या हो गया 3 इंटू 10⁻⁹ स्टेट कूलम। तो इस कूलम की जगह अगर मैं क्या लिख दूं 3 इंटू 10⁻⁹, इससे मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू एक कूलम इजिकल टू कितना होता है 3 इंटू 10⁻⁹ स्टेट कूलम। स्टेट कूलम का मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूं ESU। तो ESU में कितना आ जाएगी इसकी वैल्यू 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU। तो प्रोटॉन का कोई क्या पूछ ले, आवेश पूछ ले, इसमें ESU में पूछ ले तो कितना बताना है 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU। ये क्या हो गया, प्रोटॉन का आवेश हो गया ESU यूनिट में। तो इसको आप जल्दी से उतार लें, उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट। चलिए, अब अपन बात करते हैं, ये तो बात होगी प्रोटॉन के आवेश की। अब प्रोटॉन का मोलर आवेश कैसे निकाला जाता है उसकी मैं बात कर लेता हूं। देखिएगा, मोलर चार्ज हो प्रोटॉन का मोलर आवेश। प्रोटॉन का मोलर आवेश कैसे निकाला जाता है, इसका मतलब मोलर का मतलब क्या है, एक मोल आवेश की बात कर रहा है, एक मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश की बात कर रहा है।
1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश की बात कर रहा है। 1 मोल के लिए अगर मैं बात करूं तो जो प्रोटॉन का चार्ज है, अगर उसको मैं 1 मोल पदार्थ में परमाणु की संख्या कितनी होती है, अवोगाड्रो नंबर की इक्वल होती है, Na की इक्वल होती है। अगर इस प्रोटॉन के आवेश को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, Na से मल्टीप्लाई कर दूं, तो अपना क्या आ जाएगा, 1 मोल प्रोटॉन का क्या आ जाएगा, आवेश आ जाएगा। कैसे आएगा देखना। सबसे पहले चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। किसकी बात कर रहा है, 1 मोल के लिए। 1 मोल पदार्थ में परमाणु की संख्या कितनी होती है, Na। तो यहाँ से किससे मल्टीप्लाई हो जाता है, ये Na से। तो 1 मोल के लिए क्या आ गया, इसे प्रोटॉन का आवेश आ गया। 1 मोल के लिए प्रोटॉन का आवेश क्या कहलाता है, उसका उस प्रोटॉन का मोलर आवेश कहलाता है, मोलर चार्ज ऑफ प्रोटॉन कहलाता है। इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं, अगर इसको कैलकुलेट करें तो कितना आएगा, तो देखना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू कूलम इंटू, अगर अवोगाड्रो नंबर को 6.023 इंटू 10⁻23 ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इस वैल्यू को कैलकुलेट करने से क्या आ जाएगा, मोलर चार्ज ऑफ प्रोटॉन। मोलर चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना आएगा, यहाँ से या अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, अप्रोक्सीमेट आएगी जो वैल्यू आएगी, कितनी आएगी, 96,500 कूलम। 96,500 कूलम। ये क्या हो गया, 1 मोल प्रोटॉन का आवेश, 1 मोल प्रोटॉन का आवेश ही क्या होता है, उसे 96,500 कूलम के इक्वल होता है। इसको ही क्या बोला जाता है, 1 फैराडे। इसको ही क्या बोला जाता है, 1 फैराडे। तो जो अपने इलेक्ट्रॉन में निकाला, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश बोल दो या 1 मोल प्रोटॉन का आवेश बोल दो, वो क्या कहलाता है, 1 फैराडे के इक्वल होता है, 96,500 कूलम। कैसे निकाला, इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन का जो चार्ज होता है उससे Na से मल्टीप्लाई कर दें। क्यों किया Na से मल्टीप्लाई, क्योंकि मोलर की बात कर रहा है। 1 मोल पदार्थ में परमाणु की संख्या कितनी होती है, Na होती है, तो इसको Na से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, उस प्रोटॉन का मोलर चार्ज आ जाएगा। तो इस तरीके से निकाला जाता है। जल्दी से आप इसको उतार चलिएगा बच्चों। ये किसकी बात होगी, मोलर चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन। अब अपन प्रोटॉन का मोलर मास कैलकुलेट करते हैं, कितना आता है देखिएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो प्रोटॉन के मास की, मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, देखना ध्यान से। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान बोला जाता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। कितना बोला जाता है मास ऑफ प्रोटॉन, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब देखिएगा, अगर इसको मैं ग्राम में चेंज करूं तो कितना होगा, 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। ये क्या हो गया, 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। ये क्या हो गया, प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है। ये ग्राम में, ये किलोग्राम में। अब देखना, मैंने एक रिलेशन बताया था, 1 ग्राम इजिकल टू क्या होता है, अवोगाड्रो नंबर इंटू AMU। तो 1 AMU बराबर क्या हो जाएगा, 1/Na इंटू ग्राम। मतलब क्या हुआ, 1 अवोगाड्रो नंबर का अगर मैं इसमें भाग दे दूं, 6.023 इंटू 10⁻23 का अगर मैं भाग दे दूं इसमें, तो वैल्यू कितनी आती है, 1 AMU इजिकल टू आती है 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। इतनी वैल्यू आती है। अगर मैं इसमें भाग दूं तो देखना ध्यान से, कोरिलेट करना एक दूसरे से। 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम है, 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम है। इसका मतलब क्या हुआ, प्रोटॉन का द्रव्यमान किसके इक्वल हो गया, 1 AMU के इक्वल हो गया। इसका मतलब ये जो द्रव्यमान है, इस द्रव्यमान को मैं कितना बोल सकता हूँ, 1 AMU यूनिट के इक्वल बोल सकता हूँ। तो
प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है 1 AMU। 1 AMU कितने ग्राम होते हैं 1.67 × 10⁻24 ग्राम। किलोग्राम में पूछे तो 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। इस तरीके से निकाले जाते हैं। बेसिक अपना जो रिलेशन था उसके अकॉर्डिंग मैंने बता दिया 1 AMU और ग्राम में क्या रिलेशन होता है। तो सबसे पहले आप इसको उतार ले, प्रोटॉन का मास कितना होता है। चलिए अब अपन बात करते हैं मोलर मास, प्रोटॉन का मोलर मास। मोलर मास कैसे निकाला जाता है देखिएगा ध्यान से। मोलर मास ऑफ प्रोटॉन, मोलर मास ऑफ ए प्रोटॉन। प्रोटॉन का मोलर मास कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं मास ऑफ प्रोटॉन की, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये क्या होता है मास ऑफ प्रोटॉन। अब देखना मोलर की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है मोलर। मोलर का मतलब 1 मोल की बात कर रहा है। 1 मोल पदार्थ में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है अवोगाद्रो नंबर के इक्वल होती है। एवोगाद्रो नंबर Na के इक्वल होती है। अगर मैं इस प्रोटॉन के द्रव्यमान को Na से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो क्या आ जाएगा उस प्रोटॉन का मोलर द्रव्यमान। तो देखना इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं Na से, क्योंकि 1 मोल पदार्थ में परमाणु संख्या कितनी होती है Na होती है। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा उस प्रोटॉन का मोलर मास। इसको कैलकुलेट करते हैं 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम इंटू एवोगाद्रो नंबर 6.023 × 10⁻23। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी देखना ध्यान से। मोलर द्रव्यमान की बात करें अपन तो ग्राम इंटू Na, ग्राम इंटू Na को अपने क्या बोला था यहाँ से। अगर मैं इसको क्या बोल दूं ग्राम में बोल दूं वैल्यू तो लगभग किसके इक्वल आएगी ये 1 ग्राम के इक्वल आएगी। किसके इक्वल आएगी 1 ग्राम। इसको मैं कैलकुलेट करने से अप्रोक्स इसको कितना मान सकते हैं अपन 1 ग्राम। लगभग कितना बोला जाता है 1 ग्राम बोला जाता है। 1 ग्राम का मतलब क्या हुआ देखना 1 ग्राम। 1 ग्राम इज इक्वल टू कितना होता है Na इंटू AMU। तो ये क्यों बोला अभी मैं बता रहा हूं देखना ध्यान से। इस वैल्यू को अगर 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम इज इक्वल टू क्या बोला था अपन ने 1.67 इज इक्वल टू क्या होता है 1 AMU। 1 AMU बराबर कितना होता है 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम होता है। तो इस वैल्यू की जगह मैंने क्या रख दिया 1 AMU और ये वैल्यू क्या है Na। तो AMU इंटू Na, AMU इंटू Na एवोगाद्रो नंबर AMU इंटू Na क्या होता है 1 ग्राम। तो प्रोटॉन का जो मोलर मास बोला जाता है वो कितना होता है 1 ग्राम बोला जाता है। क्यों बोला जाता है क्योंकि 1 मोल की बात करें तो Na से मल्टीप्लाई होगा। 1 मोल पदार्थ में परमाणु संख्या Na होती है। तो प्रोटॉन के द्रव्यमान को अगर Na से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 ग्राम आएगा। तो प्रोटॉन का मोलर मास कितना होता है 1 ग्राम। क्यों होता है क्योंकि इसके द्रव्यमान को Na से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो वैल्यू है 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम ये किसको इक्वल होती है 1 AMU। तो AMU इंटू Na क्या हो गया AMU इंटू Na 1 ग्राम। तो इसका ये ओवरऑल वैल्यू कितनी आएगी इसकी 1 ग्राम। तो प्रोटॉन के मोलर मास की वैल्यू आप जल्दी से उतार ले, उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को इजीली समझ में आ रहा होगा। ये जो छोटे छोटे रिलेशन इसको ध्यान में रखिए। अपन किसी भी तरीके से किसी का भी मास अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिएगा बच्चों ये बात हो गई प्रोटॉन के मोलर मास की। अब अपन बात करते हैं प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज। प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज उसी तरीके से निकलेगा जैसे अपन ने इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज निकाला। देखिएगा स्पेसिफिक चार्ज ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन। सबसे पहले बात आती है स्पेसिफिक चार्ज की। स्पेसिफिक चार्ज इज इक्वल टू क्या बोला जाता है चार्ज अपॉन मास। चार्ज अपॉन मास क्या होता है स्पेसिफिक चार्ज किसका प्रोटॉन का। अब अगर बात करें चार्ज
चार्ज को किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, Q से, मास को M से। Q का मतलब यहाँ पे कोई चार्ज है, आवेश है। आवेश किसका, प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन का आवेश कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम अपॉन मास किसका, प्रोटॉन का मास। प्रोटॉन के मास की बात होगी क्योंकि स्पेसिफिक चार्ज किसका देख रहे हैं अपन, प्रोटॉन का। प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, यहाँ से वैल्यू करेंगे तो 1.67 से 1.67 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 10⁵ कूलम पर ग्राम। इसको कैसे लिख सकते हैं, 10 इंटू 10⁴ कूलम प्रति ग्राम। तो इलेक्ट्रॉन, ये जो प्रोटॉन का होता है स्पेसिफिक चार्ज, विशेष आवेश कितना होता है 10 इंटू 10⁴ कूलम पर ग्राम। कई बार इस वैल्यू को क्वेश्चन में क्या दे देता है, 10 इंटू 10⁴ ना देखिए कितनी दे देता है 9.6 अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन डाटा ऑब्जर्व प्रैक्टिकली जो वैल्यू कैलकुलेट की गई वो कितनी होती है 9.6 इंटू 10⁴ कूलम पर ग्राम। कई बार क्वेश्चन में ये वैल्यू मिल जाती है, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको भी, ये भी राइट है और ये भी राइट है, तो अपने निकालिए वैल्यू फॉर्मूले से। स्पेसिफिक चार्ज कितना होता है 10 इंटू 10⁴ कूलम पर ग्राम। तो प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज कितना होता है 10 इंटू 10⁴, या कई बार क्वेश्चन में क्या दे देता है 9.6 इंटू 10⁴। 9.6 का मतलब 10 के अप्रोक्स से लगभग अपनी ये वैल्यू सही है। तो इसको जल्दी से उतार ले, प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज। चलिए, तो ये बात हो गई प्रोटॉन से रिलेटेड। अब बात करते हैं अपन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की। इनकी जो खोज की गई थी, डिस्कवरी हुई थी इनको डिस्कवरी करने का जो बेस था, इन दोनों के लिए क्या क्या बताया जाता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को खोजने का तरीका, कैसे इनको खोजा गया, इसका बेस क्या था, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी। तो देखिएगा, प्रोटॉन की खोज का आधार किसको बताया जाता है, एनोड रेज। एनोड रेज को क्या बताया जाता है, प्रोटॉन की खोज का बेस बताया जाता है। प्रोटॉन की खोज किस आधार पर की गई थी, एनोड रेज को देख के बताया गया था कि प्रोटॉन्स उसकी डिस्कवरी हुई है। और जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स की खोज का आधार, जो डिस्कवरी, उसका बेस क्या था, एक कैथोड रेज। मैंने क्या कहा, देखना स्टेटमेंट क्या है, प्रोटॉन की खोज का आधार, प्रोटॉन की खोज का आधार, प्रोटॉन की जो खोज हुई थी उसका बेस क्या था, इसकी डिस्कवरी, प्रोटॉन की डिस्कवरी का जो बेस था वो क्या था, एनोड रेज। एनोड रेज, एनोड किरणें। और जो इलेक्ट्रॉन जो था, इलेक्ट्रॉन की खोज का आधार, इलेक्ट्रॉन की खोज का आधार किसको बताया गया था, कैथोड रेज। कैथोड रेज को किसका आधार बताया गया था, इलेक्ट्रॉन की खोज का आधार। तो इन दोनों को ध्यान में रखना, कैसे बताया गया इसकी अपन चर्चा करेंगे जब एनोड रेज और कैथोड रेज पढ़ेंगे। कंपैरेटिव एक्सपेरिमेंट जो किया गया था उसकी अपन चर्चा कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एनोड और कैथोड रेज के अकॉर्डिंग कैसे प्रोटॉन और कैसे इलेक्ट्रॉन की, इसका जो बेस कैसे चेक किया जाता है उसकी अपन चर्चा कर लेंगे। अब इतना ध्यान में रखना है तुम लोगों को कि प्रोटॉन की खोज का आधार तो एनोड रेज होती हैं और इलेक्ट्रॉन की खोज का आधार कैथोड रेज होती हैं। इस बातों को ध्यान में रखना, उसके बाद अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट। इन बातों को तो पॉइंट नोट कर लो जल्दी से। चलिए, अब अपन बात करते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की, कंपैरेटिवली बात करते हैं। प्रोटॉन का द्रव्यमान अपन ने पढ़ लिया और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पढ़ लिया। अब किसका ज्यादा होता है द्रव्यमान, किसका कम होता है, इसकी अपन चर्चा करते हैं रिलेटिव। तो देखना, सबसे पहले मैं द्रव्यमान की बात कर रहा हूँ, किसके, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान, और एक किसकी बात करूंगा, प्रोटॉन के द्रव्यमान की। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻
27 किलोग्राम। अब देखना किसका द्रव्यमान ज़्यादा होता है किसका द्रव्यमान कम होता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। कितना ज़्यादा होगा कितना कम होगा इन दोनों में कंपेरेटिवली देखना। तो मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मैं अगर रेशियो ले लेता हूँ, देखना ध्यान से, प्रोटॉन का मास और इलेक्ट्रॉन के मास का अगर मैं रेशियो लूँ तो कितना आएगा। यहाँ से प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 27, 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 किलोग्राम अपॉन द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 किलोग्राम। किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, यहाँ से जो वैल्यू आएगी ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आती है यहाँ से m प्रोटॉन अपॉन m इलेक्ट्रॉन, इन दोनों का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा अप्रोक्सीमेट 1837 के इक्वल आता है। लगभग कितना आता है 1837 के अप्रोक्सीमेट। तो m प्रोटॉन अपॉन m इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितना आ गया लगभग अप्रोक्सीमेट 1837। अब देखना इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ, m प्रोटॉन इज इक्वल टू m इलेक्ट्रॉन इंटू 1837। इसको रीड आउट कैसे किया जाएगा देखना, आपने वो पता लग जाएगा प्रोटॉन का द्रव्यमान ज्यादा होता है या इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इसको पढ़ने का तरीका कैसे होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1837 गुना ज्यादा होता है। इसका मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है ज्यादा होता है। यहाँ पे अपन क्या कहेंगे, द्रव्यमान ऑफ प्रोटॉन P इज ग्रेटर देन द्रव्यमान ऑफ इलेक्ट्रॉन E। ये चीज ध्यान में रखना, ज्यादा द्रव्यमान किसका होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से। कोई पूछ ले कितना होता है, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1837 गुना ज्यादा होता है। इसका मतलब क्या हुआ, प्रोटॉन का द्रव्यमान ज्यादा होता है। इसको जल्दी से उतार ले, उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट। तो ये बेसिक चीजें होती हैं, पता होनी चाहिए किसका इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान प्रोटॉन का द्रव्यमान ज्यादा होता है और किसका कम होता है। कैसे निकाला जाता है उसकी मैंने बात कर ली यहाँ पे रेशियो लेके। चलिएगा बच्चों, अब अपन बात करते हैं, ये तो बात होगी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात। अब थर्ड जो अपना एलिमेंट था वो अपना कौन सा होगा, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन एलिमेंट्री पार्टिकल थर्ड कौन सा है, न्यूट्रॉन। उसकी मैं बात कर लेता हूँ थोड़ी, देखिएगा ध्यान से। थर्ड अपन बात कर रहे हैं न्यूट्रॉन की। सबसे पहले बात आती है न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो न्यूट्रॉन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, 0 and 1। न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, 0 and 1। 0 ये जो बेस में जो लिखा होता है इसके n के, वो क्या होता है चार्ज, और इसके अपर जो पावर लिखी होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, मास को। अब देखना सबसे पहले बात आती है न्यूट्रॉन के आवेश की। न्यूट्रॉन का आवेश चार्ज कितना होता है, 0। न्यूट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 0 होता है। अब देखना, अब बात आती है इसके द्रव्यमान की, मास ऑफ ए न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का मास कितना बोला जाता है, लगभग किसके इक्वल बोला जाता है, प्रोटॉन के मास के इक्वल बोला जाता है। प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है उसके इक्वल क्या बोला जाता है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बोला जाता है इक्वल। तो अब बात आती है प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होगा, तो देखना 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 किलोग्राम। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 किलोग्राम। अब देखना यहाँ से अगर मैं ग्राम में बात करूं तो 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 24 ग्राम। ये किसके इक्वल होता है, 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 ग्राम किसके इक्वल होता है, 1 AMU के इक्वल। तो ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 1 AMU। तो यहाँ से अगर कोई पूछ ले न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, तो कितना होता है, प्रोटॉन के मास के इक्वल होता है लगभग, वो भी कितना आएगा, 1 AMU। कोई पूछ ले 1 AMU बराबर कितना ग्राम होगा, तो 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 24 ग्राम होता है। तो
न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1 mu के बराबर होता है। इसको उतार लें, उसके बाद अपन चलते हैं न्यूट्रॉन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स। अब कोई पूछ ले अपने से कि प्रोटॉन और द्रव्यमान, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, n किसके लिए? न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन, इसमें से ज्यादा किसका होगा और किसका कम होगा? तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, लगभग तो क्या होता है इन दोनों का इक्वल होता है, लेकिन कोई ये पूछ ले कि हमें तो अप्रोक्सीमेट बताओ कितना होता है, किसका ज्यादा होगा और किसका कम होगा, तो क्या बताना है? मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ ए प्रोटॉन, ऐसे बताना है। तो ये छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं, इसको ध्यान में रखना। लगभग तो क्या बता दिया जाता है कि न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के इक्वल होता है, लेकिन अगर एग्जैक्ट निकालें तो क्या आएगा? न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से ज्यादा आता है। चलिए अब अपन बात करते हैं न्यूट्रॉन के स्पेसिफिक चार्ज की। न्यूट्रॉन का विशिष्ट आवेश कैसे निकाला जाएगा उसकी मैं बात कर रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। स्पेसिफिक चार्ज ऑफ ए न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज कैसे निकाला जाएगा? स्पेसिफिक चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? स्पेसिफिक चार्ज इज इक्वल टू चार्ज अपॉन मास। देखना, चार्ज अपॉन मास होता है, इसका मतलब क्या हुआ? आप देखिए, चार्ज किसका? सबसे पहले न्यूट्रॉन का चार्ज। न्यूट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 0। न्यूट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 0। मास कितना होता है? 1 mu। 1 mu मास प्रोटॉन के मास के इक्वल। तो इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? आवेश Q, द्रव्यमान m, Q अपॉन m, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन कितना आएगा? 0। तो कोई पूछ ले न्यूट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज कितना होता है? 0 इज द करेक्ट आंसर। तो न्यूट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज 0, इसको उतार लें, क्योंकि आवेश ही 0 हो गया, इसका मतलब स्पेसिफिक चार्ज भी क्या होगा? 0 होगा। अब अपन कंपैरेटिवली तीनों की बात कर लेते हैं, ऑर्डर ऑफ मास की। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इन तीनों में से ज्यादा द्रव्यमान किसका होता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में द्रव्यमान की बात की जाए तो सबसे ज्यादा ध्यान में क्या रखना है? मास ऑफ न्यूट्रॉन सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद मास ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होता है, उसके बाद सबसे कम किसका होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस चीज को ध्यान में रखना, मास ऑफ न्यूट्रॉन सबसे ज्यादा और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे कम होता है। ऑर्डर उतार लें आप। चलिएगा, तो ये बात होगी कंपैरेटिवली इसकी, मास की, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की कंपैरेटिवली ज़्यादा किसका होगा और किसका कम होगा। तो ये अपने क्या पढ़ लिए? 3 एलिमेंट्स पढ़ लिए। अपने जो मूलभूत कण थे कौन कौन से? एलिमेंट्री पार्टिकल्स में सबसे पहले क्या पढ़ा अपन ने? इलेक्ट्रॉन, उसके बाद प्रोटॉन, उसके बाद न्यूट्रॉन की 1 बाय 1 अपन ने इसकी चर्चा कर ली। अब अपन बात करते हैं, देखिएगा ध्यान से। कई बार क्वेश्चन में क्या पूछ लेता है? यूनिवर्सल एलिमेंट पूछ लेता है। यूनिवर्सल एलिमेंट, सार्वत्रिक कण। कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता है, एलिमेंट बोल दिया, पार्टिकल बोल दे। सार्वत्रिक कण का मतलब क्या है? ऐसे कण जो सभी एलिमेंट्स में देखने को मिलते हैं। इन तीनों, ये जो अपने एलिमेंट्री पार्टिकल्स पढ़े, ये सभी एलिमेंट्स में अगर देखने को मिलते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जिसमें इलेक्ट्रॉन भी हो, प्रोटॉन भी हो और न्यूट्रॉन भी हो, अगर ये तीनों हैं तो वो क्या कहलाएंगे? यूनिवर्सल पार्टिकल। अब देखना, क्या सभी एलिमेंट्स में ये तीनों मिलेंगे? नहीं मिलते, तो क्या बोला जाता है? देखना ध्यान से, यूनिवर्सल एलिमेंट्स
कौन कौन से होते हैं? दो यूनिवर्सल एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से? प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? यूनिवर्सल एलिमेंट होते हैं। सभी एलिमेंट्स में प्रोटॉन होंगे और सभी एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन जरूरी नहीं सभी एलिमेंट्स में न्यूट्रॉन हो। जैसे अगर मैं बात करूं एग्जांपल की, तो हाइड्रोजन एटम की मैं बात करूं तो हाइड्रोजन एटम कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? 1H1। इसमें कैसे किया जाता है कैलकुलेट? न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं? N = न्यूट्रॉन द्रव्यमान संख्या कितनी? A - Z। न्यूट्रॉन की संख्या कैसे कैलकुलेट की जाती है? द्रव्यमान संख्या A - Z एटॉमिक नंबर न्यूट्रल स्पीसी के लिए। तो यहाँ से A कितना है? द्रव्यमान संख्या 1, एटॉमिक नंबर कितना है? 1। तो N = क्या हो गया? 0। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन कितना है? 0। तो जरूरी नहीं सभी एलिमेंट्स में न्यूट्रॉन प्रेजेंट हो। तो हाइड्रोजन एटम में न्यूट्रॉन नहीं है, इस कारण ये क्या नहीं है? यूनिवर्सल एलिमेंट नहीं है। तो न्यूट्रॉन को यूनिवर्सल एलिमेंट की कैटेगरी में नहीं रखा गया। तो एलिमेंट्स यूनिवर्सल एलिमेंट अगर कोई पूछे, अपने को एक बार क्वेश्चन दे देता है, तो क्या बताना है? प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, P and E। Proton and electron are universal element, but neutron is not universal element। इस चीज को ध्यान में रखना है। तो यूनिवर्सल एलिमेंट इसको उतार लिया, उसके बाद